हेलो दोस्तों, ये आप सब देख रहे हैं। ये जो नज़ारे हैं ये जोशीमठ से और माना तक के बीच तक के हैं और जो लास्ट में है वो वापसी की तरफ है। मैंने आपको बताया था जो इससे पहले वीडियो अपलोड की है कि हम लोग बद्रीनाथ गए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको भी इन रास्तों से रूबरू कराया जाए। आप लोग अगर नहीं जा पा रहे हैं तो कम से कम आप तक इन रास्तों को पहुंचाया जाए। ये यहाँ पे देखो कितने गजब के झरने थे, क्योंकि बारिश हो रही थी। जिस दिन हम लोग गए हैं सिर्फ उस दिन बारिश नहीं हुई है, लेकिन अगर हम वापसी की तरफ आ रहे थे तो बारिश होने लगी थी। ये बद्रीनाथ जी का मंदिर है और ये रास्ता है, यहाँ से घूम के जाते हैं। इसके जो जिधर ये मंदिर है इसके सामने आप देख रहे हैं गंगा जी बह रही हैं। ये इन्होंने कुछ पुल बनाया हुआ है वहाँ तक जाने के लिए। और इन लोगों को देखिए, ये कुंड में स्नान कर रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले कहते हैं जो मंदिर में जाता है पहले वो कुंड में, ये गर्म पानी आता है इन कुंड में। ये यहाँ की खासियत है, किसी को भी नहीं पता है कि ये गर्म पानी आता कहाँ से है। सब लोग पहले इसमें स्नान करते हैं और फिर आगे तब मंदिर में प्रवेश करते हैं। कहते हैं कि पूजा तभी संपन्न मानी जाती है जब इस कुंड में स्नान करके अंदर एंट्री करते हैं। तब धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी बारिश होने लगी थी। ये भोलेनाथ का मंदिर है यहाँ पर, जो कुंड के बाद स्टार्ट होता है। और फिर हम अंदर की तरफ चले जाते हैं। ये देखिए आप, ये यहाँ पे एक बहुत हमें ऐसी महत्वपूर्ण बात पता चली। ये जो क्षेत्रपाल घंटा कर्ण जी हैं, कहते हैं जो बद्रीनाथ जी हैं वो इस मंदिर के ये संरक्षक हैं। मतलब अगर ये नहीं चाहेंगे तो कोई भी मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता। ये यहाँ की स्पेशलिटी है। फिर हम बद्रीनाथ जी के दर्शन करने के बाद फिर माना, जो हमारे मैप में आपने देखा होगा कि बद्रीनाथ के बाद जो लास्ट गांव पड़ता है, लास्ट विलेज माना, ये वो है। मैं तो बोलती हूँ ये फर्स्ट विलेज होना चाहिए। लास्ट भी कहते हुए अजीब लगता है, क्योंकि इतना सुंदर है, बहुत अच्छा है। हम लोगों के पास टाइम नहीं था, बारिश का मौसम था, इसलिए हम इसमें आगे अंदर नहीं गए। और मैंने सुना है कि इससे अंदर जाके भी माना पार करके मतलब बहुत सुंदर सुंदर झरने हैं जिनका कोई जवाब ही नहीं है। उम्मीद करती हूँ जब बद्रीनाथ जी या बद्री विशाल जी, विष्णु भगवान जी हमें नेक्स्ट टाइम बुलाएंगे तो फिर हम माना भी जाएंगे और आपको भी दर्शन कराएंगे। कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये माना तक ही गए थे हम लोग, क्योंकि वहाँ से कार वापस आ जाती है। फिर आजकल क्या हो रहा है कि लोग ज़्यादा जाने लगे हैं, तो इसलिए उन्होंने माना तक फ्लाईओवर पे ही कार रोक देते हैं। और ये सड़कें कुछ टूट गई हैं जो कि ठीक होने लग रही हैं। और आप नज़ारे देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा ही बेहद खूबसूरत है। ये बाइक वाले जो खड़े हैं ये माना के लिए ही खड़े हुए हैं कि यहाँ के बाद कोई कार नहीं लेके जाएगा अपनी, सब पैदल जाओ। और ट्रैकिंग का रास्ता है आगे का सारा। हम लोग उस प्लान से गए नहीं थे ट्रैकिंग के मोड से, तो इसलिए फिर हम लोग वापस आ गए थे। और जब फिर हम वापस आए हैं तो ये आप झरने देख ही सकते हो। ये रास्ते में झरने हैं जिनका कोई तोड़ ही नहीं है, जो यहाँ पे कहीं इधर आसपास तो देखने को मिलेंगे नहीं। अगर आप लोगों के घर के आसपास भी कहीं झरने बहते हैं तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और अगर आप लोग भी ऐसे पहाड़ों में रहते हो तो मुझे भी ज़रूर बताना। थैंक यू।